दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार। आज मैं बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। हमारी सुनवाई डीएड वर्सेस बीएड की जो सुनवाई है वो जबलपुर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में चल रही है और आप लोग को स्क्रीन पे भी दिख गया होगा, थंबनेल पर भी दिख गया होगा कि मैं किस बारे में चर्चा करने वाला हूं। कई सारे आपके प्रश्न हैं, उस प्रश्न में से कुछ प्रश्नों को मैं आज लेकर के और इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पल पल की अपडेट मेरे इसी चैनल पर दिए जाएंगे। कम्युनिटी पोस्ट पर भी आप लोग को बता दिया जाता है हर पल का, क्योंकि हर समय पर हम वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए वहाँ पे अपडेट दे देते हैं। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। ये हुई बात कहाँ से आपको अपडेट मिलनी है। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्या डीएड वर्सेस बीएड की जो आपको 4 अक्टूबर को जो डेट मिली है, लगभग 14 तारीख के बाद सीधा 4 और इतने दिन बाद केस लगी डेट लिस्टेड हुई, तो इस पर संबंधित जो चर्चाएं थी, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोग के बहुत सारे प्रश्न हैं। इतने दिन से मैंने आप सबके लिए आज आप सबका कमेंट इकट्ठा करके और आज उन सबका आंसर देने वाला हूँ। देखिए, मैं आप सबको पता है कि मैं डीएड संघर्ष समिति मध्य प्रदेश में जुड़ा हुआ हूं और आप सबके प्यार और सपोर्ट से ही यहां तक हमारी केस पहुंची हुई है। आप सबको वीडियो भी मैं आप हमारे इसी चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं 8 से 9 महीने पहले का भी वीडियो, जहां पे हमने भर्ती को कोर्ट के अधीन करवाई थी। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस समय भी फंडिंग वगैरह का भी कार्य कराया था और वहाँ भी सुनवाई की जानकारी दिया था। इसके बाद केस रिजर्व हो गई थी और आज अब जाके वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, जजमेंट पूरा आ गया और इसके बाद मध्य प्रदेश में जो सुनवाई चल रही लगातार, उस पर पूरा का पूरा A to Z नज़र बनाए रखा हूँ और कंटिन्यू मैं आप लोग सब लोग के लिए प्रयासरत हूँ। तो मैं आज बात करूँगा कि कल जो हमारी 4 तारीख की सुनवाई है उसमें कौन कौन से हमारे वकील साहब उपस्थित रहेंगे, कौन कौन से पॉइंट रखेंगे और किस तथ्य पर बात करेंगे और कहां तक हमारी सुनवाई हो चुकी है और क्या आगे सुनवाई होना है। क्या ये फाइनल हियरिंग होगी या फिर इसके आगे डेट भी मिलेगी या फिर इस पर ही कंप्लीट रूप से ऑर्डर हो जाएगा। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल EVS क्लासेस पर और आज होगी चर्चा 4 अक्टूबर जो डीएड की सुनवाई हो रही है। आप सबको पता है कि टीम लगातार कार्य कर रही है और शायद 28 तारीख जो हमें मिला था डेट, उसके पहले हमने जितनी भी फंडिंग करवाई थी उसी पर हम लगातार 2 से 3 डेट पर केस लगातार चल रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं, तो जैसे 28 तारीख को सुनवाई हुई थी, इसके बाद 14 तारीख को सुनवाई हुई और अब 4 तारीख को फिर सुनवाई होने वाली है। तो कहीं ना कहीं पे कंप्लीट रूप से जितनी आपने फंडिंग कराई थी वो पूरी की पूरी उसी पर लगा दी गई है। शायद ये भी सुनवाई हो जाएगी, इसके बाद की रूपरेखा हम आपको बताएंगे। लेकिन कल 4 तारीख को सुनवाई है और क्या तैयारी है हमारी टीम की वो भी जानकारी हम देने वाले हैं। तो देखिए, होता क्या है कि टीम लगातार अपनी कार्य करती है और एक बार वकील साहब और सबको मतलब पूरा का पूरा सिस्टम सेट कर दिया जाता है। इसके बाद टीम केवल और केवल उनके व्यवस्थाओं पर निगरानी रखती है और जो कुछ अफवाहें फैलती हैं उसको भी क्लियर करती है। समय समय पर आकर के हमारे भाई लोग क्लियर करते हैं। उसमें से हम समिति के 2-3 चैनल हैं, उनमें से ही आप लोग को अथेंटिक जानकारी मिलती है। जैसे एग्जाम तक विमल भाई साहब का है, धीरेन्द्र भाई साहब का है और मेरा इस चैनल पर, और मंगल भाई साहब का है और एक रश्मि दीदी का है। तो ये चैनल हैं जहाँ से आप लोग को अथेंटिक जानकारी मिलती है, कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे ही कोर्ट से आप बाहर निकलते हैं या कोर्ट में क्या सुनवाई हुई अचानक आप लोग भड़बड़ा जाते हैं कि क्या हुआ, डेट मिल गई, ये हुई वो हुई। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सबके साथ होता है। लेकिन थोड़ा धैर्य बना के रखा करो, क्योंकि जब टीम भी वहाँ रहती उपस्थित रहती है, नहीं रहती है, कुछ भी है, लेकिन जब तक टीम क्लियर नहीं कर देती हो तब तक आप किसी भी चीज़ को क्लियर ना माने। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑनलाइन सुनवाई होती है, आप सबको सुनवाई का वीडियो भी इसी चैनल पर दिया जाएगा, कहीं दूसरे जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। जिस जिस प्रकार से सुनवाई होने का चांसेस रहेगा, समय मिलेगा, क्या होगा, कैसा होगा, किस टाइम पर सुनवाई होगी, वो पूरा का पूरा अपडेट आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। क्योंकि हर समय पर वीडियो बनाना, अपलोड करना बहुत सारे टाइम लगते हैं।
तो हमारी केस की लगभग सुनवाई अब अंतिम हो सकती है। हम और हमारी टीम अथक प्रयास की आज तक की और आगे भी करेगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप डेट खेलते हो। ये डेट हम नहीं देते हैं। हम तो चाहे यदि हम जज होते तो एक दिन में निर्णय हो जाता, लेकिन जज भी हर पक्ष को सुनती है। जज किसी एक पक्ष को सुनकर निर्णय नहीं दे सकती। पहली स्टार्टिंग में हुआ कि उन्होंने डीएड के पक्ष को सुना, इसके बाद बीएड और सरकार को पक्षधर जो बनाने के लिए आमंत्रित किया कि यदि वो हैं, और उन्होंने भी एक्सेप्ट उनका किया, आइए एक्सेप्ट किया। इसके बाद दूसरे हियरिंग में सुनवाई हुई, फिर इसके बाद डेट मिला। अब तीसरी हियरिंग में भी सुनवाई होने वाली है और सुनवाई का मेरे ख्याल से लगभग फाइनल स्टेज ही है। अब देखिए, नई डेट मिलेगी तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम अपने आप को इतना सशक्त बना के रखें कि कोई भी नई जानकारी आए तो बिना टीम के क्लियर करे हुए उसको यहाँ से वहाँ शेयर कर फालतू का पचड़म ना पालें, और अपने अंदर इतना धैर्य धारण करके रखना है कि यदि हमने केस लड़ने के लिए शुरुआत तो कर दिया है तो समय लगेगा, धन लगेगा, हर चीज़ें लगेगी, लेकिन जीत सत्य की होती है। और जब हम सुप्रीम कोर्ट के लिए 8-9 महीना, 7 महीना, 8 महीना यदि रिजर्व के लिए हम वेट कर सकते हैं तो 1-2 सुनवाई और भी बढ़ सकती है, तो उस पर क्यों नहीं। इसलिए हम नहीं चाहते कि नई डेट मिले, हम तो चाहते फाइनल हो जाए। लेकिन क्या होगा कि शायद यदि डेट मिल भी गई तो परेशान नहीं होना है, अगली डेट पर क्लियर हो सकती है, और क्या दिक्कत है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कहेंगे कि सर यदि 4 को क्लियर नहीं हुआ तो 6-7 तारीख से आचार संहिता लग जाएगी। तो मेरे ख्याल से आचार संहिता अभी लगने के कोई चांसेस नहीं है, 15 तारीख तक में लग सकती है। और आचार संहिता का हाई कोर्ट से कोई संबंध नहीं होता, डीपीआई से कोई संबंध नहीं होता। आचार संहिता चुनावी का एक प्रक्रिया है चुनाव का, और उस पर उसके लिए लगाई जाती है ताकि ऐसा कुछ जुलूस वगैरह ये सब चीज़ें ना हो। बाकी आप लोग को पता है। तो हमारी जो टीम है वो लगातार कार्य कर रही है, और कोर्ट नंबर जो आप लोग को पता है, और सीरियल नंबर, आइटम नंबर हमारा 4 नंबर पर लगा है। 4 तारीख को 4 मतलब शायद 4 जो है हमारे ज़िंदगी में चांद 4 या 4 चांद लगा जाए, कुछ भी कहो। तो ये चीज़ें हैं, पूरी सब चीज़ें मैं बता दिया हूँ। और रही बात कि आगे का क्या करेंगे, यदि मान लीजिए ऑर्डर आ गया तो क्या करेंगे। तो आप जितना सोचते हैं शायद टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेंबर हैं जो कहीं ना कहीं सब पढ़ने वाले ही हैं। अब कुछ लोग कहते हैं आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, ये वो बहुत तीन तूफान, ये मेरे सामने प्रश्न आते रहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि कोई बिना टेट क्वालिफाई किए, कोई बिना परीक्षा पास किए, कोई बिना रैंक में आए केस क्यों लड़ेगा। केस भी लड़ते हैं ताकि अनुभवी लोग लड़ते हैं, जिनके अच्छे नंबर हो या कम नंबर हो, उनको पता है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। जिनके इस बार में नंबर नहीं आए अगली परीक्षा में आएंगे, लेकिन एक बार यदि बीएड को बाहर कर दिए ना तो अपने लिए अगली भर्ती में अच्छा होगा। वो चीज़ें हैं। बाकी सब लगातार पूरी कार्य की जा रही है, टीम भी अपना काम कर रही है। और आगे की जो प्रक्रिया है 4 तारीख के बाद, मतलब 4 तारीख को क्या हुआ कैसा हुआ वो तो हम लोग बाहर निकल कर बता देंगे, यदि हम वहाँ उपस्थित होते हैं तो, या फिर टीम आपको अवगत करा देगी। इसी चैनल के माध्यम से आपको वीडियो भी प्रोवाइड हो जाएगा या लेटर प्रोवाइड हो जाएगा, कुछ भी चीज़ें हैं। तो फिलहाल आप सब लोग को ये चीज़ें प्रक्रिया में कंप्लीट रूप से बता दूंगा, इस पर आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। और कुछ और भी प्रश्न हैं कि सर हमें यदि न्यू डेट मिली तो क्या होगा। न्यू डेट मिली तो मैं इसको बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग परेशान नहीं होना। कुछ लोग अब इस पर भी कमेंट करेंगे कि शायद न्यू डेट मिलने वाली, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ना हमारे वकील कह सकते, ना सामने वाले के वकील कह सकते हैं। ये तो जज के ऊपर निर्भर होता है। ये ना तो डीएड वाले बता सकते ना बीएड वाले बता सकते हैं। जज के ऊपर निर्भर रहता है कि वो डेट देती है, क्या करती है क्या नहीं करती है। लेकिन यदि कोर्ट का मामला है तो कोर्ट में ही रहने देना चाहिए। किसी से वे फजूल बातें नहीं करनी है, किसी को उटपटांग नहीं बोलना है। ये सब डीएड वाले अपनी मानवता को बनाए रखेंगे, क्योंकि कोर्ट के 4 तारीख के बाद कुछ भी हो सकता है।
तो अपने अपने अधिकार के लिए सब लड़ रहे हैं। मैं बीएड वालों को कभी भी किसी हालत में गलत नहीं बोलता हूँ, उनकी गलती नहीं है, गलती सरकार की है। और हमारी लड़ाई जो है, हमारी जो लड़ाई है वो सरकार के प्रति है। सरकार हमें जवाब दे, क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन क्यों की उसने। तो ये चीज़ें होती है। तो कंप्लीट रूप से वीडियो में आप सबको समझ में आ गया होगा। और खैर कुछ दिनों से वीडियो हमने नहीं बनाया था, और 4 तारीख की सुनवाई के बाद मैं बिहार और यूपी और छत्तीसगढ़ के बारे में भी वीडियो बना के बता दूंगा। वो चीज़ें हैं, हमारे यहाँ थोड़ी प्रक्रिया में गंभीरता से कार्य किया जा रहा है, इसलिए हम थोड़ी अपने इसमें ध्यान ज़्यादा दे पा रहे हैं। और अदर जो स्टेट हैं वहाँ की प्रक्रिया तो हम सुनते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल पाता है। आवागमन की जो प्रक्रिया है, बहुत सारे ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, तो हमारे कुछ भाई लोग आएंगे जाएंगे, बहुत सारी प्रक्रिया इसमें होती है और बहुत सारी परेशानी होती है जनरल डिब्बों में सफ़र करना, क्योंकि हम डीएड वाले हैं। हमारे पास 7 लाख का नाश्ता करने का औकात ही नहीं है, क्योंकि हम 7 लाख में तो केस लड़ लेंगे। तो ये चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब बताऊंगा 4 के बाद ही बताऊंगा जो चीज़ें होगी। लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, मैं बता दूं पहली बात, क्योंकि पूरी जानकारी मैं इसी में देता हूं। और बहुत सारे डीएड वाले हमारे साथी देखते हैं चैनल को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, क्योंकि बार बार आप लोग व्हाट्सएप इंस्टा में मैसेज करते हो कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। अरे हर चीज़ें मैं यूट्यूब में आके बता देता हूँ। व्हाट्सएप में मेरे कम से कम 100 ग्रुप से ज़्यादा होंगे डीएड बीएड के, तो मैं कहाँ तक जवाब देती रहूँगा। पर्सनल मैसेज भी इतने चैट भर जाते हैं कि पूरी परेशानी आ जाती है हमारे टीम वालों के ऊपर। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं हर प्रक्रिया, हर अपडेट देता रहता हूँ। जो छोटी मोटी अपडेट होती हैं, जो हमारे केस से संबंधित ज़्यादा महत्व नहीं रखती हैं, या फिर वीडियो बनाने का हमें समय नहीं मिलता, तो मैं कमेंट्री पोस्ट में डाल देता हूँ। इसी में आज हमारे मंगल भाई ने पदवृद्धि के लिए भी कार्य किया, और शिक्षा मंत्री जी से मिले, उनका भी क्या कैसा रहा वो चीज़ें भी मैं बता दूंगा। और उनके चैनल में जाके आप देख सकते हो कि क्या क्या प्रक्रिया हुई। भोपाल में लगातार उन्होंने संघर्ष किया, आज 1 से 1.5 साल हो गए। तो हर व्यक्ति संघर्ष करते रहता है, कोई घर में नहीं बैठता, सीधी सी बात है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। एबीएस क्लासेस अंकित के नाम से आप किसी भी प्लेटफॉर्म में सर्च करके और हमारी आईडी को प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ से जानकारी हम दे देंगे। धन्यवाद। डीएड एकता जिंदाबाद।